श्री कृष्ण ने बताया, स्नान और नहाने में क्या अंतर है। एक बार देवी सत्यभामा ने रुक्मणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार श्री कृष्ण द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, यह बहन भाई का पवित्र बंधन है। जाओ, जाकर अपने काम करो। श्री कृष्ण समझ गए और कहीं जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मणी से बोली, दीदी फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि देवी, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा जी ने तुरंत तैयार हो गई और देवी रुक्मणी से बोली कि दीदी, आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखाएंगे कि बस जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मणी भी तैयार हो गई। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। जब द्रौपदी केस संवार रही थी तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, भैया केस संवार के अभी आई हूँ। तो श्री कृष्ण जी बोले कि तुम क्यों केस संवार रही हो? तुम्हारी तो दो भाभियाँ आई है, यह तुम्हारे केस संवारेंगी। फिर श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ और देवी रुक्मणी तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मणी से कहा कि बड़ा अच्छा मौका है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी में एक एक बालों को तोड़ के रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज़ आई, हे श्री कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा तो आवाज़ आई, हे श्री कृष्ण। फिर जब तीसरा बाल तोड़ा तो फिर से आवाज़ आई, हे श्री कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आ रहा और देवी रुक्मणी ने पूछा, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है? द्रौपदी के सिर से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो श्री कृष्ण का नाम निकल कर आता है। रुक्मणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से श्री कृष्ण जी बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों आता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई साधक या कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। ये केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है और प्रतिदिन स्नान करती है और हर बार स्नान के साथ मेरा नाम लेती है। इसलिए इसके हर रोम रोम में मैं हूँ और इसलिए मैं रोज़ इसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान। जो द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी, हमें जो हर रोज़ साबुन, शैम्पू और तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ करते हैं, इसको केवल नहाना कहा जाता है। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब नारायण से पूछा गया, यह 3.5 करोड़ रोम छिद्र क्यों दिए गए हैं? तो नारायण ने कहा, जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है। इसे कहते हैं स्नान, जो केवल द्रौपदी जी ने किया है। श्री कृष्ण, राधे कृष्ण जी की धन्यवाद।